तरफ चलते हैं बिहार आपको लेकर। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, 39 पर जीत हासिल की थी एनडीए ने। एक किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन यहां पर रोहित हार मानने को तेजस्वी यादव नहीं है तैयार। उनकी ओर से कहा गया है 25+ सीटें आने वाली हैं, बीजेपी जाने वाली है। क्या कहता है वहां का समीकरण, मौसम का मिजाज कैसा है और तैयारियां क्या है काउंटिंग को लेकर? देखिए, काउंटिंग को लेकर तैयारियां तो पूरी हो चुकी है चित्रा, और 8 बजे से जो मतगणना है, माफ कीजिएगा, वो भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हैं पटना में। लेकिन बीजेपी दफ्तर पर फिलहाल आप देख सकते हैं सुरक्षा कैसे सुबह से ही यहाँ बढ़ा दी गई है। अब ये सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, ये भी समझ लें कि कल जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है विपक्षी दलों की कि अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो आंदोलन होगा या जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, अपने कार्यकर्ताओं को कई जगह उकसाने वाले बयान भी जो आ रहे हैं, उसको देखते हुए आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कमांडोज जो हैं और बिहार पुलिस की जो कई टुकड़ियां हैं पहले से ही यहाँ पर अब भाजपा कार्यालय पहुंच चुकी हैं, और यहाँ पर सुरक्षा सुबह से ही बढ़ा दी गई है। और कल शाम भी तेजस्वी यादव ने जब दिल्ली से वापस आए तो उन्होंने बयान दिया कि अगर 2020 के जैसा कुछ भी होता है, जहाँ पर वो सरकार बनाने से जरा सा के लिए चूक गए थे, तो फिर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी वो एक तरीके से जन आंदोलन टाइप की जो बात कह रहे हैं कि कुछ न कुछ हो सकता है, इस तरीके की बातें कह रहे थे। उसके बाद आईबी की रिपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब जहां तक बात कर लीजिए किसको कितनी सीटें आएंगी चित्रा, तो जाहिर सी बात है बिहार एक ऐसा राज्य था पिछले बार जब सबसे सुपरहिट परफॉर्मेंस था एनडीए का, 39 सीटें, और इस बार जो एग्जिट पोल में हमारे दिख रहे हैं 29 से 33 सीटें दिख रही हैं। और बीजेपी भी अंदर खाने मानती है कि अगर इतनी सीटें आ जाती हैं तो एक जबरदस्त डैमेज कंट्रोल होगा, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के बीजेपी को भी एहसास था कि इतनी सीटें नहीं आ पाएंगी बीजेपी को अपने दम पर, और इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके उन लोगों ने अलायंस बनाना शुरू किया। जीतन राम मांझी को लेकर आए, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आए, चिराग पासवान को लेकर आए, नीतीश कुमार को लेकर आए, और अपना कुनबा जो है वो बड़ा किया बीजेपी ने। और उसी का नतीजा है कि अगर एग्जिट पोल जितने भी जो सीटें अगर आ जाती हैं एनडीए को 29 से 30, तो एक बहुत ज़बरदस्त मैं कह सकता हूं कि डैमेज कंट्रोल होगा। वही दूसरी तरफ तेजस्वी की बात कर ले चित्रा, तो तेजस्वी के लिए भी देखिए ये वन मैन आर्मी थे इस बार के इलेक्शंस में, कोई इसमें दो राय नहीं है। राहुल गांधी पूरे चुनाव में केवल 2 दिन आए बिहार प्रचार करने के लिए, पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी के कंधों पर थी। तो ऐसे में अब जो हम दिखा रहे हैं कि महागठबंधन को भी 7 से 10 सीटें मिल सकती हैं, तो अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी के लिए भी एक कह सकते हैं अच्छा प्रदर्शन होगा। जहां आज आरजेडी 0 पर है, तो अगर उसको 6-7 सीटें अगर आ जाती हैं तो एक इसे अच्छा परफॉर्मेंस ही कहा जाएगा। अंजना, बिल्कुल। और देखिए ना रोहित, 200 वाली जब डबल सेंचुरी उन्होंने लगाई अपनी रैलियों की तो केक भी काटा था और वीडियो बनाकर डाला था। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की गृहमंत्री अमित शाह के साथ अपने पुराने एनडीए के साथियों को वापस अपने साथ लाने की, जिसमें जेडीयू यहां पर है, आरएलडी उत्तर प्रदेश में है, टीडीपी है वहां आंध्र में, तो उसी के साथ साथ जनसेना पार्टी, ये बताता है कि किस तरह की कोशिश और ताकत झोंक रही थी। शरद, राजस्थान चलते हैं, क्योंकि खबर हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक ये है कि अगर बिहार में फिसलेंगे तो राजस्थान में भी थोड़ा फिसल सकते हैं, और इस तरह के संकेत आपने भी मुझे दिए थे जब हम लोग मिले थे। जल्दी से बताइए आपकी फेवरेट हॉट सीट क्या है वहां पर, और फिर तैयारी दिखाइए काउंटिंग का। अंजना, पहले कुछ पोस्टर दिखा देता हूं आपको, कैसे पहले ही धन्यवाद दिया जाने लगा है। आप की देवतुल्य जनता और कार्यकर्ताओं को कोटि कोटि आभार, यानी ये मान के चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और ये बीजेपी दफ्तर के बाहर का नजारा है, देखते रहिए, मैं आपको बताते रहूंगा ये अंदर का नजारा है। तो होते हाल क्या होगा, देखिए हॉट सीट बहुत सारी सीटें रविंद्र सिंह भाटी की भी है, और जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के हमारे एग्जिट पोल में तो सचिन पायलट की सारी सीटें दी जा रही है, पूर्वी राजस्थान की सीटें कांग्रेस की दी जा रही है। अब कितना ये एग्जैक्ट पोल में बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन देखिए ये राजस्थान का चुनाव केवल कांग्रेस के 5-7 सीटें जीतने का चुनाव नहीं माना जाएगा। ये चुनाव अगर यही परिणाम आते हैं तो हमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि राजस्थान के चुनाव से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गियर चेंज किया था। यहीं पर उन्होंने मंगलसूत्र वाली बात कही थी बांसवाड़ा में, और यहीं पर उन्होंने टोंक सवाई माधोपुर में मुस्लिम आरक्षण छीने जाने की बात कही थी। और क्यों कही थी इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि ये बेमानी होगा ये बात करना कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी। प्रधानमंत्री के पहले चरण के चुनाव में हमने उनकी रैलियां कवर की, इतना साफ सुथरा उन्होंने भाषण दिया जहां पर
कोई भी विकास के अलावा किसी चीज की उन्होंने चर्चा नहीं की। मगर जिस तरह से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा, इस तरह से जातिगत आधार पर चुनाव को ले जाया गया, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेल किया गया था पहले चरण के बाद कि वो इस एजेंडे पर लौटें। तो एक फेयर प्ले के आधार पर राजस्थान चुनाव का अध्ययन लंबे समय तक किया जाएगा कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के बाद इस एजेंडे पर लौटने को मजबूर हुए थे। और निश्चित रूप से ये जो हमारा एग्जिट पोल है, अगर वो सही निकलता है, जी सही निकलता है, शरद, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। राजस्थान की पूरी 25 सीटों पर पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी लगातार कब्जा कर रही है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को सीटों के मामले में बढ़त ही रहेगी।